करी, शर्म नहीं आई तेरे को, बोल रही मेरे को, नहीं शर्म नहीं आई तेरे को, बोली मेरे को, अरे तुरी से बात करी, तेरे को शर्म नहीं आई, बोली इन्हें है कौन मेरे को बोलने वाली। मेरा आधार कार्ड, मेरा ID कार्ड खींच ली वो बच्ची, वो आधार कार्ड खींची बोल के वो बच्ची हिंदू बच्चे के साथ चिपक के बात कर रही थी जी। वीडियो है हमारे पास। हाँ। आप कहाँ से फॉलो करें? आप हम खैरताबाद से फॉलो करें। खैरताबाद से लेकर बस रुकी थी तो मैं उसको बोली बेटे अम्मा का नंबर दे, जरा नीचे उतर, मैं तेरे को घर पे छोड़ती हूँ। ऑटो में बिठाई तो बोल रही ऑटो में बिठाई, किडनैपिंग केस डालो इसके ऊपर। वो ऐसा जो है वो पुलिस वाला वो चिल्लाया मेरे ऊपर, तो मैं बोली क्यों चिल्ला रहे तुम किस लहजे में मेरे से बात कर रहे थे, शर्म नहीं आई क्या? बोली ये उम्र में तुम अल्लाह अल्लाह करना, तुमको शर्म नहीं आई क्या? अथॉरिटी नहीं है क्या? सबको अथॉरिटी है सबसे बात करने की, तुम कौन होते हैं बोलने वाले? मेरे को क्या जरूरत पड़ी? मैं भी एक मुसलमान हूँ, अपने बच्चों का तबाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हैदराबाद में सीमा नाम की हमारी जो हिफाजत नस्ल की लेडीज है, वो किसी लिस्ट के ऊपर माँ बाप के साथ काउंसलिंग के लिए जा रही थी। अब नई ज्वाइंट हुई है और वो मानव अधिकार में भी है, तो रास्ते में जो है लड़कों का उनको फ़ोन आ गया, अपने ग्रुप के लड़कों का, कि ऐसा ऐसा एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ में बैठी है और बहुत वाहियात तरीके से इनका जो है बातचीत चालू है। यानी समझ लो कि उसने वीडियो भी लिया है, ऐसा उसने बताया। अब वो लेडीज वहां जाते हुए उतर गई और यहाँ चले गई, और जब जाके देखी तो वाकई में वो लड़की बहुत बेढंगे तरीके से बैठी थी बस में, तो उससे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने, सीमा ने जो है वहां जाकर उससे कहा बेटा अपनी मम्मी को कॉल लगाओ, तो उसने कहा नहीं मम्मी को कॉल नहीं लगाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ मम्मी से वहीं जाके। तो ठीक है चलो तुम्हारी मम्मी के हम दोनों जाते हैं, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, ठीक है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, तो बोलते हाँ चलो आंटी, और वो खुद उतरी बस से। बोले नहीं मैं दूंगी रिक्शा के पैसा, बेटा यहाँ से उतर जाओ। उसने उसको रिक्शे से उतारी, अपने साथ रिक्शे में बिठाई। अब वो कॉल लगा रही थी इधर उधर, तो सीमा को एतराज क्यों होगा? जब वो अच्छे से अपनी माँ के पास जा रही है तो माँ के पास जाके ही बात करेगी। इतना कॉन्फिडेंस से वो जो बात कर रही थी लड़की, और सीमा को ये था कि लड़की ने उसको खुद आते हुए देखा, तो उसको तो डाउट हो ही नहीं सकता कि ये क्या कर रही थी, किसके साथ किस तरह से बैठी थी, ये इस औरत को मालूम है। यानी वो बिल्कुल भी ब्लैंक थी। तो अब इसमें क्या हो गया, सीमा को इसने जो है बेवकूफ बनाने के हिसाब में जो कॉल इसने 100 पे लगाया और पुलिस को बुला लिया कि मुझे किडनैप करके लेके जा रही है। अब मुझे बताओ आप, किडनैप करने वाली उसको रिक्शा में लेके जा रही है, किडनैप करने वाली रिक्शा में लेके जा रही है दिन दहाड़े किडनैप करने। किडनैप में क्यों बोल रही है पता है? वहां पे जब पुलिस स्टेशन पहुंची, उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात की इस ऑफिसर ने, श्रीवास्तव नाम है, मैंने उसकी आवाज सुनी और मैंने रिकॉर्डिंग भी की है। वो बंदा बोलता है तेरे पर तो किडनैपिंग का केस लगाऊंगा रे, तू तड़ाक से बात कर रहा है। वो बोल रही है मेरी मैडम से बात करो। सर मैं क्यों किडनैप करूंगी, मैं जिम्मेदार औरत हूँ और हमारी समाज की बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची के लिए मैं फिक्रमंद तो थी। मैं इसकी माँ के पास जाने बोली और वो खुद रिक्शा रुका के उसमें बैठी। वो कहाँ फोन लगा रही मुझे नहीं मालूम था। आप मुझे बताइए, जो किडनैप करता है वो फोन करने की सुविधा भी देता है, और किडनैपर जो है दिन दहाड़े रिक्शा में बिठा के बड़े आराम से लेके जाता है। अब मुझे बताइए किडनैपिंग ये है या किडनैपिंग वो है जो वो बस में बैठी उस लड़के के साथ में, उस लड़के के हवास में, उस लड़के की अगवाई में कर रही थी, शैतान की अगवाई में कर रही थी, उसके साथ जो भी मुमारी कर रही थी, ये इस्लाम के खिलाफ कर रही थी, अल्लाह के खिलाफ कर रही थी। अल्लाह के खिलाफ वर्जी करने वाली क्या एकदम से तो नहीं वो लड़के के पास जाके बैठ गई? सीमा क्यों नहीं बैठी किसी और मर्द के बाजू में जाकर और इस तरीके से बात कर रही थी? यही क्यों बैठी? तो ये पहले दिन का मामला तो नहीं था, यानी वो उसको अच्छी तरह से जानती थी और वो जो है इस हद पर आ गया उनका मामला कि वो एक दूसरे के बाजू में बैठने और एक दूसरे के साथ में डिस्कस करने, यानी मुआशरे को नजरअंदाज करके मुसलमान होने का ख्याल रद्द करके एक दूसरे के साथ में जिस तरीके से गलत हरकतें। तो आप बताओ ये किडनैपिंग है, ये अगवाही है शैतान की, या फिर सीमा जो कर रही थी वो अगवाही है? और पुलिस वाले ने इस तरीके से बदतमीजी से बात करने का मतलब क्या? किडनैपिंग का केस किस बेस पे डालोगे भाई? अब हमारे लोग वहां पहुंचे, सारे लोग पहुंचे ग्रुप के,
तो पुलिस स्टेशन में 2 पुलिस हवलदार के सिवा कोई नहीं, हमारी सीमा वहां नहीं है। अब पता नहीं हमारी सीमा को अगवा किया गया या नहीं। इनका कहना है कि शायद सीमा को अगवा कर लिया, क्योंकि वो लोग किडनैपिंग साबित नहीं कर पाए। फोन भी नहीं उठा रही ना सीमा। हाँ, फोन नहीं उठा रही। ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि सीमा बिल्कुल कॉल नहीं उठा रही, कॉल रिसीव नहीं कर रही है, मतलब उसको कहाँ तो गायब किया है। अब हमारी लेडीज कहाँ है, ये इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि आखिरी कॉल उसकी पुलिस स्टेशन से थी, लोकेशन पुलिस स्टेशन का था, और पुलिस स्टेशन से उसने जो बात की, छोटी सी एक बाइट, उसकी मैंने एक रिकॉर्डिंग करी हूँ, वो मैं इसके साथ डाल रही हूँ। अब इसके आगे आप लोग इसमें सवाल कीजिए हैदराबाद बेगमपेट पुलिस स्टेशन में कि भाई हमारी लेडीज गई किधर, और आप इस तरीके से हमारी लेडीज को बात करने वाले होते कौन है। ये ऑफिसर था उधर, श्रीवास्तव नाम है इनका, SHO श्रीवास्तव। अब हमारे मुसलमान कौम की गैरत में समझती हूँ जाग गई है, तो ये सवाल वहां जाकर श्रीवंश ना SHO श्रीनिवास। तो अब हमको इस श्रीनिवास साहब से बात करनी है, इनका हमें इंटरव्यू चाहिए कि वो इतने काबिल ऑफिसर और इतनी काबिलियत का जो मुजाहिरा उन्होंने किया है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आज उन्होंने किडनैपिंग का केस दाखिल करना था और हमारी लेडीज को अरेस्ट भी करना था, और उनको देखना था हम कौन है, और हमें भी देखना था वो कौन है, मगर वो बीच में से जो है कल्टी खा गए, वो उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। तो हमको हमारी बच्चियों को बचाने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जिससे हम इन लोगों के जो है इन बातों का जवाब देने के बाद भी हम इनकी नजरों में जो बने हुए ना, हमें जो इन लोगों ने मुजाहिदीन बना के पेश कर रहे हैं, हमें जो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई इज्जत तो दो, एहतराम तो करो। लोग डरते हैं, ऐसे लकब वालों से डरते हैं। आप तो हमें गुंडा बना के पेश करते हो और मुजाहिदीन बोलते हो, तालिबान बोलते हो, तो ये 2 धारी तलवार से मत वार करो। मुसलमान बहुत तपे हुए और माशाल्लाह से पढ़े लिखे कोई जाहिल गवार नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज है, हराम हलाल की तमीज है। अच्छा और बुरा आप वहां तक सीमित हो, आप वहां की हद है आपकी, मगर हमारी हलाल और हराम में हम जाकर अपने आप को जो है पूरा मुकम्मल मुसलमान समझते। तो आप हमारी बच्चियों को हराम और हलाल बताने के लिए आप हम पर जो है हदें आयद करोगे, हम पर रोक लगाओगे। लड़की को क्या मारा गया, क्या गाली गलौज की गई, क्या घसीटा गया, क्या छीना झपटी हुई, क्या उसका पर्स छीना गया, क्या उसका मोबाइल छीना गया, क्या उसके मोबाइल से उस लड़के के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाली गई, क्या वो लड़के को पकड़ के कुछ गिरबान चाक किया, क्या उससे जबरदस्ती रिक्शा में बिठाया गया। आप रिक्शे वाले का भी स्टेटमेंट ले सकते हो, या फिर उस लड़की ने ये जो कुछ किया ये उस लड़के को बचाने के लिए किया। इसने उस वक्त उसके ख्याल जो भी आए होंगे लड़के की तरफ से, लड़के की फिक्र में, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप की इज्जत जाएगी, उसने ये नहीं सोचा कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, उसने ये नहीं सोचा कि ये औरत मुझे अपने घर तक लेके जा रही है, कहीं गलत नहीं ले जा रही हूँ, झूठ क्यों। और किडनैपिंग करने वाला पहली बात मुझे बताओ होगा कौन, वो ऑफिसर या वो लड़की। अगर वो लड़की किडनैपिंग का केस डाल रही है तो ये सामने होना चाहिए। आप प्रेशराइज करके अगर उस लड़की से कुछ भी लिखा कर और कोई भी कलम लगाओगे और उस लड़की ने बयान बदली की, उसके बाद फिर देख लो। कानून कायदा हम भी जानते हैं, कानून कायदा आप भी जानते हैं, आप भी इस्तेमाल करो, हम भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। आप मुझे कॉल कीजिए 9821548029 और मेरा नंबर भी ट्रैप पर डाल के अच्छे से सुनिए हम क्या करते, क्या बोलते, क्या कर रहे हैं, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए। ठीक है।